हेलो एंड वेलकम एवरीवन। माय नेम इज दीपक वाधवा एंड अगेन एक वीडियो आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ। किसके लिए? आपको स्ट्रेटेजी बताने के लिए जिनसे मैं बात करने वाला हूँ। इन्होंने आईबीपीएस एएफओ में आउट ऑफ 176 मार्क्स लिए हैं। आपको पता है 78 पॉइंट समथिंग हाईएस्ट है, तो 76 मार्क्स लेना अपने आप में एक अचीवमेंट है। तो बात करने वाला हूँ प्रतिमा से पूछेंगे उन्होंने कैसे तैयारी की, किन किन बातों का ध्यान रखा और किन बातों का ध्यान रखते हुए 76 मार्क्स जो अपने आप में एक अचीवमेंट है वो अचीव किया। तो प्रोसीड करूंगा और आगे चलूंगा मैम के पास। प्रतिमा, फर्स्ट ऑफ ऑल वी कांग्रेचुलेट यू फॉर गेटिंग सेलेक्टेड एज एन आईबीपीएस ऑफिसर। थैंक यू सर। थैंक यू टू एग्री कोचिंग चंडीगढ़। मैम प्लीज स्टार्ट विद इंट्रोडक्शन। सर मेरा नाम प्रतिमा दत्तात्रेय बाबर है। इस साल मेरा कैनरा बैंक में एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर के तहत सिलेक्शन हुआ है। सर मैंने अपनी पढ़ाई 2019 से स्टार्ट की थी। सर फर्स्ट अटेम्प्ट में मेरा प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो पाया इंग्लिश की वजह से। सेकंड अटेम्प्ट में प्रीलिम क्लियर हुआ, लेकिन मेंस में मार्क्स कुछ अच्छे नहीं आने की वजह से मेंस नहीं क्लियर हुआ। उसके बाद कोरोना के वजह से मेरा फिर से प्रीलियम अटक गया और अब मैं प्रीलियम, मेंस और इंटरव्यू तीनों पास करके क्वालिफाई हुई हूँ कैनरा बैंक में। अच्छा है ना, मतलब इस साल आपने एग्जाम्पल सेट कर दिया कि नहीं हुआ था हाँ जी। शुरू में तो ठीक है, बट इस बार आपके ठीक है। 76 मार्क्स है जो एक एग्जाम्पल है हाँ सब सर। लोगों के लिए कि रुकना नहीं चाहिए। जब एक बार सपना देख लिया तो फिर उसे अचीव तो करना ही करना है। ओके, जी सर। सेकंड क्वेश्चन पे मूव करूंगा जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उसको आराम से आंसर कीजिएगा। मैं आपसे पूछने वाला हूं आपकी स्ट्रेटेजी क्या थी। इस स्ट्रेटेजी को बताते टाइम ये चीज ध्यान में रखना कि आपकी इस वीडियो को वो स्टूडेंट मोस्टली देख रहे हैं जिन्होंने इस साल तैयारी करनी है। तो शुरू से एंड तक प्री मेंस इंटरव्यू, आपके मेंस के अंदर बहुत अच्छे खासे मार्क्स हैं, 45 और 46 अराउंड आपने मुझे बताया, 76 आपका ओवरऑल स्कोर है। तो ये जो मेंस की प्रिपरेशन थी, प्री की जो स्ट्रेटेजी थी आपकी, और इंटरव्यू के अंदर भी आपने बताया कि 15 मार्क्स आपको ऑलरेडी ऑलमोस्ट मिले हैं, वो भी एक अच्छा स्कोर है। तो शुरू से लेकर एंड तक स्ट्रेटेजी बताइए आपने कैसे कैसे प्रिपरेशन की और अल्टीमेटली जो कैनरा बैंक वाला सिलेक्शन है यहाँ तक कैसे पहुंचे। सर हमारा जो एग्जाम है वो प्री मेंस और इंटरव्यू ऐसा होता है। सर मुझे लगता है कि हमें किसी भी स्टेप को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए। प्री को, मेंस को और इंटरव्यू को सेम वेटेज देना चाहिए। जो मेरी गलती थी कि फर्स्ट मैंने प्री पे फोकस किया लेकिन मेरा इंग्लिश रह गया। फिर से मैंने इंग्लिश पे ज्यादा फोकस किया और मेंस जब नहीं निकला तो ये समझ में आया कि हम प्री के वजह से कभी कभी मेंस को थोड़ा अंडर एस्टिमेट करते हैं। और सर इस बार मैंने प्री, मेंस और इंटरव्यू साथ साथ तैयारी की। जब भी मैं प्री का स्टडी करती थी तो मैं मेंस का भी टेस्ट वगैरह दे देती थी। उससे मेरा फ्लो नहीं टूटा, मेंस की भी स्टडी चालू रही। जब प्री की एग्जाम थी दिसंबर में सर, तो मैंने उस समय भी मेंस का टेस्ट कंडक्ट किया। इसलिए मेरे मेंस में मार्क्स अच्छे आए। और सर मुझे ऐसा लगता है कि जब भी हम मेंस का स्टडी करते हैं हमारे मोस्ट ऑफ रिविजन्स होना अच्छा, रिविजन्स अगर ज्यादा रहेंगे तो अच्छा रहेगा। और मैंने ऑनलाइन मटेरियल सोर्स यूज किया था, उससे मैंने मेरे पर्सनल नोट्स बनाए, उससे ज्यादा से ज्यादा रिविजन किया। और सर मैं एक बात पे ज्यादा फोकस करूंगी, टेस्ट सीरीज में हमारा पैटर्न मेंस का एमसीक्यू पैटर्न रहता है। थियोरेटिकल नहीं कि हमने पढ़ा और लिख दिया। ज्यादा से ज्यादा टेस्ट सॉल्व करने की वजह से मुझे एग्जाम में ज्यादा हेल्प हुई। जो भी क्वेश्चंस मुझे आते नहीं थे वो मैं टैकल कर पाई। और सो हमारा जो टेस्ट सीरीज रहा था उसका पैटर्न मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि उसमें सेक्शनल टेस्ट भी थे। जब भी मैं एक आध सब्जेक्ट पढ़ लेती थी उसका टेस्ट सीरीज देती थी। पांच पांच छह टेस्ट देने के बाद मुझे रियलाइज होता था कि मैं उस सब्जेक्ट्स में कैसी हूँ, कमजोर हुए नहीं। उससे मुझे प्रिपरेशन करने में बहुत ज्यादा हेल्प हुई। ओके, एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा। टेस्ट को अटेम्प्ट जब आपने कर लिया, लेट्स से कि आपके टेस्ट में 40, 45 या 50 जितने भी नंबर आए, इसके बाद क्या आप टेस्ट को एनालाइज भी करती थी या बस आपने अटेम्प्ट किया और फिर छोड़ दिया? नहीं सर, मैं टेस्ट को एनालिसिस करती थी। जो भी मेरा क्वेश्चन छूट जाता था उस पे मैं ज्यादा काम करती थी। और कुछ क्वेश्चंस ऐसा रहते कि हमें नहीं आते तो उससे रिलेटेड भी मैं डाटा और भी कलेक्ट करती थी। सर मुझे लगता है कि टेस्ट सीरीज का यही ज्यादा फायदा है कि हमें उसके रिलेटेड भी क्वेश्चंस को सोच लेना चाहिए, क्योंकि आईबीपीएस ऐसा तो नहीं कि हम जो भी टेस्ट देते हैं उससे ही क्वेश्चंस पूछती है। सर मुझे एक बात तो और बतानी थी कि जैसा इस बार मेंस में टिश्यू कल्चर्स के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे गए थे,
और एग्री कोचिंग चंडीगढ़ के टेस्ट में एक पूरी टेस्ट थी कि जो टिश्यू कल्चर पे डाली थी, और उससे 2 क्वेश्चंस आए थे सर। मैं भी शॉक थी क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते समय कि एक टेस्ट फ्रेम करते समय कितना कितना ज्यादा पूछा था कि उससे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं। उससे भी मुझे ज्यादा हेल्प हुई क्योंकि वो अलाइड सब्जेक्ट्स रहते हैं सर, हम ज्यादा से ज्यादा मेन मेन सब्जेक्ट्स पे फोकस करते हैं, लेकिन सर टेस्ट सीरीज से हम अलाइड सब्जेक्ट्स भी कवर कर पाते हैं। ओके, थैंक यू सो मच। मैंने आपसे टेस्ट के बारे में स्पेसिफिकली क्यों पूछा, क्योंकि हम जब ऑनलाइन कोर्स देते हैं ना तो उसमें क्लासेस, नोट्स और टेस्ट सीरीज होता है। मुझे ऐसा लगता है कि यस सर। सबसे ज्यादा फोकस नोट्स पे करना चाहिए, उसके बाद टेस्ट पे, और सबसे कम फोकस क्लासेस पे। ऐसा नहीं कि अटेंड नहीं करो, बट हाँ, क्लासेस से उतना कुछ नहीं मिलेगा जितना नोट से मिलेगा, और सिर्फ नोट्स पढ़ने से कुछ नहीं होता, टेस्ट अटेम्प्ट करना पड़ेगा। आपने जैसा बोला कि आप एक सब्जेक्ट को या टॉपिक को कर रही है, उसके बाद टेस्ट दे रही है, तो आपको पता चल रहा है कि आप उसमें कहाँ पे स्टैंड कर रही है, कितना इंप्रूवमेंट और करना है। फिर आपने बोला कि टेस्ट का एनालिसिस किया, और ये चीज बहुत जरूरी है। इस बार जब रिजल्ट आया है, स्टूडेंट्स के फीडबैक बहुत अच्छे खासे, बट स्टिल हम एनालाइज कर रहे हैं कि पेपर में ऐसा क्या था जो कवर नहीं कर पाया। आपने बोला टिश्यू कल्चर, तो हमने भी ऐसा किया। हम पिछला जो आपने जिस टेस्ट को अटेम्प्ट किया, हम हर बार कोशिश कर रहे हैं कि बच्चे को ना 5 से 10 क्वेश्चन वो तो जो कभी हैंडल कर ही ना पाए, लेकिन उसे हैबिट हो जाए उस चीज की कि यार मुझे यस इस केस में जब क्वेश्चन नहीं आता तो मुझे इस तरीके से उसे टैकल करना है, वहां जाके नर्वस नहीं होना। ये बहुत ऑब्वियस है कि आपको 10 से 15 क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे, लेकिन हम लोग क्या करते हैं ना, इस बार बहुत सारे बच्चों ने पुराना पैटर्न यूज किया। 2 साल से पेपर आपने भी दिया, मेंस का इजी आ रहा था, है ना, तो हर कोई जी 50 सर। प्लस अटेम्प्ट कर रहा था। लेकिन जी इस साल सर। आपका स्कोर 45 है, तो आपने 50 के नियर बाय अटेम्प्ट करे होंगे, तो ठीक है। जी सर। लेकिन वो लोग जो क्वालिफाई भी नहीं हुए, कट ऑफ भी क्लियर नहीं कर पाए, उन्होंने सेम काम किया, 52, 56। इवन देयर आर स्टूडेंट जिन्होंने मुझे फीडबैक दिया कि सर मैंने 58 अटेम्प्ट कर लिए। अब आपने जो इस साल मेंस का पेपर दिया है, उसमें 58 अटेम्प्ट कभी नहीं करने चाहिए थे, क्योंकि आते ही नहीं नहीं है सर। उतने। तो आई थिंक जैसा आप बोल रही है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हर बच्चे के लिए कि टेस्ट को सिर्फ अटेम्प्ट नहीं करो, टेस्ट को एनालिसिस करो, और एनालिसिस समझो कि मेरी वीकनेसेस क्या क्या है, जो कमियां है उसको पकड़ लो। फिर लेट से प्रतिभा ने जब तैयारी की होगी, पता चला कि एग्रोनॉमी पढ़ लिया, बट ये वाला क्वेश्चन फिर भी मुझे नहीं आ रहा, तो ये हाई टाइम है उस क्वेश्चन को पकड़ लो कि मुझे ही क्यों नहीं आ रहा। बिकॉज इस तरह से तैयारी करोगे तो एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ चलोगे कि यार मुझे इतना छोड़ना है, ये नहीं आता और ये करना है। और शायद जो लोग आपसे ये बातें कर रहे हैं और 45 मार्क्स लेके बैठे हुए हैं, तो एक्यूरेसी भी उनके सिलेक्शन के अंदर इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। मैम आपसे पूछना चाहूंगा, आपने अटेम्प्ट कितने किए थे क्वेश्चन? सर मैंने 52 अटेम्प्ट की थे और मेरा स्कोर 45.75 आया है। ओके, मतलब 52, 46 आपने, मतलब 6, मतलब ऑलमोस्ट 4 या 5 आपके गलत हुए। हाँ सर, 5 गलत हुए मेरे। ठीक है, ठीक है। तो ये भी ओबियस है, मतलब 3 से 4 तक तो कंट्रोल किया ही नहीं जा सकता है, इतना तो गलत हो जाता है, बिकॉज उस टाइम पे एग्जाम के प्रेशर में हम कर लेते हैं। लेकिन अगर हाँ आप सर। टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हो और आपके हर बार 10 से 12 गलत हो जा रहे हैं आउट ऑफ 60, तो मतलब ये थोड़ा सा गलत अप्रोच है, आपको उसे इंप्रूव करना चाहिए। प्रतिमा, एक और आपसे कंफर्मेशन लेना चाहूंगा। मेरा जी पर्सनल सर। ओपिनियन है, 2 तरीके होते हैं टेस्ट अटेम्प्ट करने के। एक तो टेस्ट मतलब फाइनली जो आप मॉक टेस्ट देते हैं। एक तरीका तो ये होता है कि मैक्सिमम अटेम्प्ट करो, तुक्का भी लग जाता है मॉक टेस्ट के अंदर, गलत तो ज्यादा होंगे लेकिन नंबर भी ठीक ठाक आ जाएंगे, क्योंकि मॉक टेस्ट आप हर दिन देते हैं। एक तरीका ये कि एक्यूरेसी पे ही रहो, नंबर कम आए तो कोई बात नहीं, अगली बार इंप्रूव कर लेंगे, बट गलत नहीं करना। दोनों में से कौन सी अप्रोच बेटर है? सर मैंने भी ट्राई और एरर बेसिस पे दोनों भी ट्राई किया था टेस्ट देते समय। मैं जब ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करती थी, कभी कभार स्कोर आ जाता था, कभी कभार नहीं आता था। तो मुझे ये समझ में आया कि मैं 2 राउंड में क्वेश्चन सॉल्व करती थी। फर्स्ट राउंड में वो क्वेश्चन सॉल्व करती थी कि जिसमें मुझे 100% में श्योर हो कि ये मेरा बसेगा ही बसेगा। और सेकंड में मैं कुछ ऐसा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करती थी कि जो 50 to 80% टैकल हो पाए। और ऐसा करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा टेस्ट ही देना पड़ता है। उससे हमें आइडिया आ जाता है कि हमें टेस्ट को हमें क्वेश्चंस को कैसा हैंडल करना है। तो मैं सर सेफ अटेम्प्ट रखती थी 50 to 55 के दरम्यान। और मुझे लगता है सर ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के अलावा हम एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए। और ठीक है, अगर हम 80% श्योर है तो वो भी क्वेश्चन हम अटेम्प्ट करते हैं। लेकिन आईबीपीएस का जो पैटर्न रहता है वो कुछ इजी भी नहीं रहता, क्वेश्चंस को घुमा दिया जाता है। और इस साल भी ऐसा ही कुछ हुआ था। तो मुझे सर ऐसा लगता है कि हमें एक्यूरेसी पे ध्यान देना चाहिए।
और ऐसा भी होता है ना कि आप अगर मॉक टेस्ट को देखेंगे तो मॉक टेस्ट वो है जिसको हमने एक साल में टेस्ट सीरीज के अंदर 150 से ऊपर मॉक टेस्ट देती है। तो आप लोग जिस मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट करते हैं उसका पैटर्न समझ जाते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन फ्रेम करते हैं। लेकिन हाँ आईबीपीएस सर, एएफओ तो साल में एक ही टेस्ट देने वाला है ना, तो एक ही उसका टेस्ट देगा। पैटर्न उतना अच्छे से हम समझते नहीं है। तो मेरे हिसाब नहीं से नहीं, तुक्का बिल्कुल ना मार के, हाँ 80% ना वाली मार के। बात जहां पे आती है वो वाली बात ठीक है, लेकिन 50-50 वाला नहीं लेना चाहिए कभी भी। ठीक बोल रहा हूँ मैं? ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच प्रतिमा। यस सर। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे मूव करूंगा। मेरा लास्ट क्वेश्चन थैंक यू आपसे सर। ये कि जो इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स इस साल प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए आपका क्या मैसेज होगा, किस तरह से वो तैयारी करें? जी सर। सर मुझे लगता है कि इस साल जो भी स्टूडेंट प्रिपेयर कर रहे हैं वो तीन ही स्टेप को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर करें। प्री मेंस इंटरव्यू, प्री मेंस इंटरव्यू को साथ में पढ़ाई करें। अगर आप प्री का स्टडी करते हैं तो आप थोड़ा टाइम बचा के रखें कि आप मेंस का भी स्टडी करें। इस स्ट्रेटेजी से ये होता है कि जब आपका प्री क्लोज आता है तो अब आपका प्री का भी स्टडी हो जाता है, क्योंकि आपने बहुत पहले से स्टार्ट किया है। और प्री का टेस्ट वगैरह देते समय थोड़ा टाइम मेंस के टेस्ट के लिए भी निकालें, क्योंकि आपका स्टडी हो जाता है लेकिन आप मेंस और प्री के दरमियान एक मंथ का ही गैप होता है। अगर आप प्री का स्टडी करते समय मेंस का भी टेस्ट वगैरह दोगे तो आपका फ्लो नहीं टूटेगा। जैसा कि मैंने भी इस साल यही स्ट्रेटेजी फॉलो किया था। और इंटरव्यू का कुछ नहीं, इंटरव्यू हो जाता है लेकिन हमें इंटरव्यू का भी बेसिक स्टडी आना अच्छा पड़ेगा। लेकिन प्री और मेंस के लिए हमें स्टार्ट से भी पढ़ाई करनी पड़ती है सर। और ओके। मैं ये बात ज्यादा फोकस करूंगी कि आप प्री हो या मेंस हो, ज्यादा से ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करें, क्योंकि मेंस में भी कुछ क्वेश्चंस हमने पढ़ाई बहुत की होती है लेकिन हम सॉल्व नहीं कर पाते। तो हम जितने ज्यादा टेस्ट अटेम्प्ट करेंगे तो हमें एक आइडिया बस जाता है दिमाग में कि हमें इस क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है। मैंने भी इस साल अगस्त में ही मेंस का टेस्ट सीरीज लिया था और हमारा 150 प्लस टेस्ट का जो टारगेट था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट कर लिया। सेक्शनल भी टेस्ट से वो पैटर्न मुझे ज्यादा अच्छा लगा, क्योंकि हम एक एक सब्जेक्ट्स में परफेक्ट हो जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज के द्वारा मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स को तैयारी करनी चाहिए। Okay, Pratima, thank you so much. We'll again थैंक यू सर। congratulate you to getting selected in थैंक यू Canara सर। Bank. And जिस तरह से आपने 4 साल तक हार्ड वर्क किया और कैनरा बैंक में सेलेक्ट हुए, तो वी ऑल्सो होप कि आप बैंक में जाके भी उतना हार्ड वर्क करेंगे और फार्मर्स के वेलफेयर के लिए काम करेंगी। जी सर। Okay, thank you so much for your time, ma'am. Thank you. Have थैंक a यू good सर। day. थैंक यू सर, हैव अ गुड डे सर।